आज बिजली की चर्चा कराने के लिए, जैसा अभी बूंदी से आने वाले विधायक महोदय ने कहा, मैं विशेष तौर पे आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक सार्थक चर्चा आपने रखवाई। बिजली की समस्या जो हमने इस 4-6 महीने में देखी है, मैं तो यहाँ खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मेरे 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह का क्राइसिस देखा है, जब आम आदमी घर में बैठ के रात को घरेलू बिजली के लिए तड़प रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इसी में आता है जब लोग हमें ये पूछते हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने एप्रोप्रिएशन बिल पे जवाब दिया तब कहा, माननीय लोगों में ये संदेश गया कि एमएलए फ्लैट्स में भी रूफटॉप सोलर लगाने की जरूरत पड़ रही है। इस राज के नाक के नीचे एमएलए फ्लैट्स में भी रूफटॉप सोलर की घोषणा मुख्यमंत्री जी को इसलिए करनी पड़ी होगी शायद, जब अपन में से ही किसी लोगों ने, एमएलए ने कहा होगा कि विधायक आवास में भी बिजली कट रही है। तो ये हालात हैं, इन हालातों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सरकारें आएगी जाएगी, अभी बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी ने काफ़ी विस्तृत बातें की, मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा किया तो आप भी तो इधर आए थे 18 में, हम तो 23 में आए, आप 18 में इधर पधारे थे, अब वापस पधारे हो, तो ये तो आना जाना लगा रहेगा। जनता फंसी हुई है, और जनता तो ये कहती है कि नजर कहती है, मेरा एक शेर सुन लीजिए गर्ग साहब, कि जनता के तो ये हाल हो गए हैं, जनता कहती है कि नजर कहती है कि दिल ने धोखा दे दिया, दिल कहता है कि नजर ने धोखा दे दिया। किसने क्या किया, किसके साथ है मीर, हमको तो इन दोनों ने मिलकर तबाह कर दिया। तो ये जनता तो ये कह रही है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। हमारे हालात आज़ादी के 75 साल बाद ये हैं कि हम बिजली के लिए तड़प रहे। ये स्थिति को हमें समझना पड़ेगा, बात करनी चाहिए हमें। मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सेशन के दौरान डिवीजन वाइज मंत्री जी ने मीटिंग्स की, एमएलएज ने अपनी समस्याएं रखी, और उसमें भी एक बात, चाहे आप सदन में मत बोलिए, हम बैठे थे, आप और हम सब मिलके बैठे थे, और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई। उससे एक बात तय थी कि समस्या तो है, और इस समस्या को आपको कैसे मैनेज करना है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान हालात को हम किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई को सही तरीके से चला पाते हैं। बिजली की सप्लाई की कमी क्यों आती है? कोयले की कमी थी, और आपकी तो अब डबल इंजन की सरकार है। और मुझे तो दुख होता है, मैं जालोर सिरोही से आता हूँ, कांडला से सारा कोयला मेरे जालोर से होके जाता है, और वो ट्रैक सारे दिन बंद पड़ा रहता है। तो ये कोयला इतना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और आपको मिल ही नहीं रहा है। आपको मैनेजमेंट होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो सप्लाई में कमी है, उस सप्लाई की कमी को कैसे ठीक करें। हमारा पड़ोस में गुजरात में, वहाँ आप सोलर पॉलिसी को लेके देखिए, हर खेत में सोलर की प्लेट्स लगी हुई हैं, हर घर के अंदर रूफ टॉप्स लगे हुए हैं। आप लोग अगर इस तरह की पॉलिसीज लाएं अगले 5 साल में, तो कहीं जाके हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेके विशेष तौर पे अभी जो सप्लाई सिस्टम है उसकी तरफ कहना चाहूँगा कि ये लोड सेटिंग की बात आती है। हम कहते हैं कि लोड सेटिंग गड़बड़ हो रही है, एग्रीकल्चर कनेक्शन की, घर कनेक्शन की, इन सेटिंग को भी तो इंसान ही तो करेगा। आप इस तरह से सेट करिए कि शाम को गाँव में लोगों को बिजली खेती के समय, रसोई के समय मिले। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कनेक्शनों की स्थिति है, प्राइवेट कंपनियों को मटेरियल और उसके साथ काम दे दिया गया है, वो सामान नहीं पहुँच रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें, और सरकार अगर पॉजिटिवली ये सारी भेदभाव भूल के काम करें तो राजस्थान की सप्लाई को, सिस्टम को सुधारने में कोई कमी नहीं रह सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि सार्थक, अब ज़्यादा शेर अब अगली बार पढ़ लेंगे ना ज़्यादा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस मैनेजमेंट को सुधारें, बजाय एक दूसरे को दोषारोपण करने के। हम सिस्टम को सुधारें तो लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं इसे दे पाएंगे। धन्यवाद। लालाराम, श्री पब्बाराम विश्नोई।